आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और IPP में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। बाग और हवेली की 4 नशिस्तों पर वोटिंग का सिलसिला जारी। LA14, LA15, LA16 और LA17 शामिल 4,60,000 से ज्यादा वोटर सके राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दोनों अजला के नताइज हुकूमत साजी के लिए इंतहाई अहम होंगे। 4 नशिस्तों पर 82 उम्मीदवार आमने सामने। बाग के 3 हलकों में सरदार अतीक, सरदार तनवीर इलियास, सरदार कमरुज़्ज़मान और सरदार मीर अकबर जैसे बड़े नाम मैदान में। जिला हवेली में पीपल्स पार्टी के मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल राठौड़, नून लीग के मोहसिन अजीज और आज़ाद उम्मीदवार ख्वाजा तारिक सईद में जोड़ पड़ेगा। अमन अमान की सूरत हाल और रास्तों की बंदिश के बायस मूज के 5 और सदनोती के 2 इंतखाबी हलकों में इलेक्शन मौखर कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना है पोलिंग पुरअमन रहेगी। आवाम अपना हक राय दही मर्जी से इस्तेमाल करें। सिंध हुकूमत का नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। अदालती कमीशन वक्त की जरूरत करार। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन के लिए आज खत अरसाल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला हुआ। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की मकतूल मीर रजा के घर आमद। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमरा थे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल लंजार ने कहा मुतज़ाद रिपोर्ट्स का मामला कमीशन या अदालत पर छोड़ेंगे। क्राइम सीन को मतलूबा अंदाज में महफूज नहीं किया गया। केस की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात यकीनी बनाई जाएगी। किसी जिम्मेदार से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। जुडिशल कमीशन नई तहकीकाती टीम के साथ ताउन और निगरानी करेगा। वज़ीर दाखिला और मेयर मुर्तज़ा वहाब की मीर रजा के अहल खाना को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। इससे पहले सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की चेयरपर्सन फरियाल तालपुर ने केस में जुडिशल कमीशन तश्कील देने की सिफारिश की थी। मीर रजा की मौत कैसे हुई वजूहात जानने के लिए नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। IG सिंध के हुक्म पर बनने वाली कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। DIG आमिर फारूक की तहकीकाती टीम के चेयरमैन जबकि SSP अली रजा तहकीकाती टीम के सेक्रेटरी मुकर्रर। SP इन्वेस्टिगेशन कासिम खान और अनम तजम्मुल भी टीम में शामिल। SHO SIO जमान टाउन PI चौधरी गजनफर भी नई तहकीकाती टीम का हिस्सा है। DSP अरशद आफरीदी और SHO गुलिस्तान जौहर कामरान कुरैशी मअतल। मीर रजा की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बनाई गई नई कमेटी मुख्तलिफ पहलुओं से केस की तहकीकात करेगी। खबर कुशाई के बाद किए गए पोस्टमार्टम में वाज़ेह हुआ मीर रजा को गोली पीछे से लगी। अगवा का मुकदमा कत्ल केस में तब्दील। फिरोजाबाद थाने में दर्ज FIR में कत्ल की दफा शामिल। IG सिंध जावेद आलम ओडो का कहना है केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। मीर रजा के दोस्तों का शारा फैसल पर एहतजाजी मुजाहरा, इंसाफ का मुतालबा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की सोशल मीडिया पर मुबैना किरदार कुशी के खिलाफ NCCIA में दरख्वास्त। शिकायत में शर्जील मेमन और उनके बेटे के खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत मवाद का इल्जाम। शर्जील मेमन ने कहा सोशल मीडिया अकाउंट पर गेस्ट हाउस की मिल्कियत और वाक़े से मुतल्लिक इल्जाम लगाए गए। मुनज़्ज़म सोशल मीडिया मुहिम के जरिए किरदार कुशी की जा रही है। NCCIA से मुतल्लिका सोशल मीडिया अकाउंट्स का फॉरेंसिक ऑडिट करवाने की इस्तदा। मक्का दिफाई मुआहिदे पर मुल्क भर में जश्न। इस्लामाबाद न्यू ब्लू एरिया में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। लाहौर और कराची में भी चरागा। PAA हेडक्वार्टर्स में रंग नूर की बहार। मुल्क भर के एयरपोर्ट सब्ज और सुर्ख रोशनियों से मुनव्वर। PAA ने एयरपोर्ट्स को सब्ज और सुर्ख रोशनियों से सजा दिया। रेलवे स्टेशन पर खूबसूरत लाइट्स की चमक। रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर को भी सजा दिया गया। शकरगढ़, खानेवाल और दीगर शहरों में भी दिफाई मुआहिदे पर भरपूर सजावट। मक्का बाहिमी दिफाई मुआहिदे पर खुसूसी नगमा हम सब एक हैं जारी। जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गली महल्ले सज गए। सब सैलानी परचमों की बहार। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब आज़ादी साइकिलिंग रैली। कोयटा में महकमे खेल के ज़ेर एहतमाम रन फॉर फन रेस का इनेकाद। 100 से ज़ायद एथलीट्स ने 5 किलोमीटर का फासला तय किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलोची ज़बान में नया नगमा पाक ए वतन शेयर किया। कहा बलोचिस्तान से खूबसूरत हुब्बुल वतनी के इस नगमे से मेरा दिल फ़ख्र से सरशार है। मक्का मुआहिदा अहम संग मील करार। एहसन इकबाल ने कहा मुआहिदे से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर इत्तलात अतारट ने कहा अवाम ने मक्का मुआहिदे का भरपूर खैर मकदम किया। वफाकी वज़ीर उवैस लग़ानी ने कहा मुआहिदे से खित्ते में अमन होगा। शिज़ा फातिमा ने कहा दिफाई मुआहिदे से पाकिस्तान का वक़ार दुनिया में बुलंद हुआ। वफाकी वज़ीर तारिक़ फज़ल चौधरी ने कहा तारीख़ी दिफाई मुआहिदा हमारी क़यादत के विजन का आकाश है।
अमीर मुकाम बोले, वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान को तारीख़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं। अली परवेज़ मलिक ने कहा, मुआहिदा उम्मत के इत्तेहाद की तरफ अहम कदम है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, मुआहिदे से उम्मत मुस्लिमा को नई उम्मीद मिली। राना सनाउल्लाह ने कहा, मुआहिदे से अमन की नई राहें हमवार होंगी। दानियाल चौधरी ने मुआहिदे को बड़ा सिफारती और दिफाई संग मील करार दिया। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, मुआहिदा उम्मत के रोशन मुस्तकबिल के लिए अहम कदम है। ईरान के पास फौज को तनख्वाहें देने के लिए भी रकम नहीं। ईरान मौशी तौर पर इंतहाई खराब हालत में है। अमरीकी सदर ट्रंप के एक्सियोस से गुफ्तगू, कहा ईरान में महंगाई बहुत ज्यादा है। ईरान पर फौजी कार्रवाई के बजाय मौशी दबाव को तरजीह दे रही हैं। ईरान के मामले में फिलहाल एक मोहतात अंदाज इख्तियार कर रही हैं। उधर अमरीकी सेंटकॉम का मजीद 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ने का दावा, कहा वार्निंग नजरअंदाज करने पर 2 जहाज़ों को नाकारा बनाया गया। आबदाए हुर्मुज़ में नई बहरी गुज़रगाहों का मुआहिदा आखिरी मराहिल में है। मुतालबात पूरे न होने तक आबदाए हुर्मुज़ नहीं खोली जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, सालिसों के जरिए ईरान अमरीका में पैगामात का तबादला जारी है। ईरान तमाम तर दबाव के बावजूद मज़ाहमत के लिए पूरी तरह तैयार है। हम अपने शोहदा के खून को नहीं भूलेंगे। ईरानी शहरियों का खून बहाने वालों को माफ़ नहीं करेंगे। रहबर आला शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनी से किए गए अहद पर साबित कदम है। ईरान नाइंसाफ़ी और जुल्म सितम के सामने डट कर खड़ा है। ईरान के नए रहबर आला मुश्तबा ख़ामेनी की वीडियो जारी। वीडियो ईरानी खबररसा एजेंसी की तरफ से जारी की गई। मुश्तबा ख़ामेनी को कई अफराद के साथ बैठकर बात करते देखा जा सकता है। ईरानी हुक्काम का कहना है, सुप्रीम लीडर की आवाम के दरमियान वीडियो जल्द जारी की जाएगी। मुश्तबा ख़ामेनी की मुसल्लह फ़ौज और कमांडर्स के साथ मुलाकात की भी वीडियो जारी होगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान की सुप्रीम लीडर से मुलाकात, ईरानी फौजी क़ुव्वत और माशी मसाइल पर बातचीत। मुश्तबा ख़ामेनी ने मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। डॉक्टर बाकिर जुल्क़दर सुप्रीम लीडर के सियासी मुशीर मुंतखब। ट्रंप को उम्मीद थी हुर्मुज़ का दोबारा खुलना तनाज़े को ख़त्म करेगा, अमरीका को एटमी मुआहदे के बगैर फतह दिलाएगा। तेहरान ने अपने मुतालबात को शदीद हद तक बढ़ा दिया। ट्रंप के ऑप्शंस महदूद कर दिए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने के लिए वाज़ेह शराइत रखी। MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं की अहम बैठक, तंजीमी मामलात को बाहिमी मुशावरत से आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। बहादुराबाद मरकज़ वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात करवाकर मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। शरका ने कहा, गैर तंजीमी अमल में मुलव्वस अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। नए इंतजामी यूनिट्स या मज़ीद सूबों के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। एक वज़ीर आज़म और 4 सूबों का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल का कराची सरजानी टाउन में जलसे से खिताब, कहा हुक्मरानों से कहा, हमें वजारत, ठेका या ओहदे नहीं चाहिए। सिंध में बदतरीन हुकूमत चल रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। कसूर के नवाही गांव में छत गिरने से 2 अफराद जाम हक। कोटरादा किशन में छत गिरने से 2 बुजुर्ग भाई दम तोड़ गए। समरियाल में नाला 1 में बंद में शिगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी आबादी में दाखिल, सैकड़ों अराजी ज़ेरे आब आ गई। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। दयामिर में सैलाबी रेलों से तबाही। वादी नियाट और गेनी में मकानात, दुकानें, होटल्स और फसलें मलियामेट। गेनी में मुतासरा खानदान खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद का मुंतज़िर। चित्राल में भी सैलाबी सूरत हाल तशवीशनाक। गहरीत गोल में मलबा जमा होने से दरिया चित्राल खुदरती बहाव मुतासर। आरज़ी झील और डैम की शक्ल इख्तियार कर ली। दरिया किनारे आबाद देहात को शदीद खतरात लाहक। बैरी निसार, गहरीत और दीगर इलाकों में दरियाई कटाव में तेजी। मुतादिद रहायशी मकानात और ज़रई अराजी भी जद में। पाक फौज की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैलाबी पानी में फंसे मुतासरीन को रेस्क्यू किया। बंद सड़कों को हैवी मशीनरी की मदद से बहाल कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी लाहौर में 2 रोज़ क़याम के बाद इस्लामाबाद रवाना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने सदर को अलविदा किया।
गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में हड़ताल। ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रॉलर अड्डों पर खड़े कर दिए। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के वक्त को आज इस्लामाबाद बुला लिया। उधर ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स का हड़ताल के मामले पर वज़ीर पेट्रोलियम से आज मुलाकात तय होने का दावा। मुतालिबात मंजूर ना हुए तो हड़ताल की धमकी। कराची में साबिक वफाकी वज़ीर मेंबर कौमी असम्बली कादिर पटेल की दफ्तर पर फायरिंग। कार सवार हमलावरों ने क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में मरकजी दफ्तर पर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक दफ्तर के इतराफ में लगे कैमरों की फुटेजेस हासिल कर ली। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गोलियां दरवाजे पर लगी। जाए वक़ुआ से 9mm पिस्तौल के 5 खौल मिले। कादिर पटेल ने इब्तदाई बयान में कहा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, अभी मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, दिन में किसी भी वक्त कराएंगे।